अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवयोग कोचिंग क्लासेस। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कैलेंडर पंचांग थ्योरी। कैलेंडर की आप लोगों के लिए कैलेंडर पंचांग थ्योरी। पंचांग पर थ्योरी। प्यारे बच्चों, कैलेंडर तो आप लोग सभी घर में रहता है। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पुट कर सकता है। 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था? 8 जुलाई 2019 कौन सा दिन था? 15 जुलाई 2020 में कौन सा दिन होगा? इस तरह के क्वेश्चंस, एक मेथड। क्या आप कैलेंडर निकालेंगे? 1950 का कैलेंडर सर्च करेंगे? नहीं। एग्जाम टाइप में आपको एग्जाम में घर पे आप लोग कैलेंडर देख करके उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, मोबाइल यूज करके कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में है आपको ना तो मोबाइल का परमिशन होता है, ना आपको कैलेंडर का परमिशन होता है। तो उसके लिए हमने एक कैलेंडर का जो थ्योरी है वो वो ऐसा क्वेश्चंस जो आपको एक ट्रिक से निकालना है। ना आपको पंचांग देखना है, ना आपको कैलेंडर यूज करना है। आपको केवल मैथ की ट्रिक्स जो आपको दी गई हैं वो आपको यूज करनी है। प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था? 8 जुलाई 2019 कौन सा दिन था? 15 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा? ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। 15 जुलाई 15 जुलाई 15 प्लस 6, 15 जुलाई की बात कर रहा है और ये 6 टर्म पे आता है। तो हम क्या करेंगे? 15 6 21, 21 अपॉन 7, तो 7 तिया 21, यानी पूरा पूरा गया तो 0 प्लस इसमें कितना 1 बढ़ाएंगे तो 0 प्लस 1, तो यहाँ पर जो निकल के आता है वो सोमवार। कौन सा निकल के आता है? सोमवार को। अब ये मैंने कैसे निकाल दिया, इसके लिए मैं आपको अभी फॉर्मूला नोट कराता हूँ। अब आ जाइए 8 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था? तो यहाँ पर कितना आएगा? 8 प्लस 6 अपॉन 7, 8 प्लस 6 अपॉन 7
14/7, 7 2 जा 2 + 1 = 3, तो ये बुधवार। नेक्स्ट में अब हम आपको ये हमने निकाला कैसे, इसके लिए हम आपको फॉर्मूला स्ट्रक्चर आपको बताते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। प्यारे बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, हर 7वें दिन रिपीटिशन होता है। हर 7वें दिन रिपीटिशन होता है। अब यहां पर हम ध्यान देंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे निकालें। 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 8 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था? 15 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा? आना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों टाइप के जो डेट वाइज दिन होते हैं उनको निकालने का एक हमने पोस्टमार्टम कैलेंडर का, जो पोस्टमार्टम कह सकते हैं हम, वो हमने मैथमेटिक्स के जरिए से, मैथमेटिक्स फॉर्मूले से जिस तरह से आपके सामने रख रहे हैं, आप लोग उस पर ध्यान देंगे। इनको आप लोग नोट करें। इसके बाद मैं इसको रफ करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत ही मिलता रहे। आप लोगों के लिए हम ट्रिक्स की जो वीडियो हैं वो आप लोगों के लिए हम पर डे अपलोड करते हैं। 2 जनवरी शनि। अब बेटा क्वेश्चन पे हम नजर डालेंगे। हमने आपको बताया था कि हर 7वें दिन पर क्या होता है कि रिपीटेशन होता है। क्या होता है? रिपीटेशन होता है हर 7वें दिन के बाद में। वहीं से फिर सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, फिर वहीं से आ जाता है। तो वहां पर हम क्या है कि हर 7वें दिन के बाद उसको रिपीटेशन बोलते हैं। अब हम ध्यान देंगे क्वेश्चंस पर। महीने के दिन बताने के लिए, महीने के दिन टॉपिक्स है बताने के लिए। दो जनवरी शनिवार है। 2 जनवरी शनिवार है, तो 15 जनवरी कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन? अब यहां नजर हम डालेंगे 2 जनवरी की बात कर रहा है, 15 जनवरी को पूछ रहा है। तो यहां पर हम ध्यान देंगे 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा? 13। 13 में हम डिवाइड करेंगे किसका? 7 का, क्योंकि हर 7वें दिन पर क्या होता है? रिपीटिशन होता है। तो यहां पर हमने डिवाइड दिया, 7 बन जा 7। रिमाइंडर कितना रहा? यदि हम
7 का डिवाइड 13 में करते हैं तो 7 बन जा 7, यहाँ पर रहा 6 रिमाइंडर, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे 1 6। यहाँ पर कितना था आपका शनिवार प्लस 6, शनिवार के बाद में 6 को प्लस कर देंगे, तो शनिवार के बाद में 6 आता है, कितने नंबर पे आता है आपका 6वें नंबर पे शनिवार आ रहा है आपका, और शनिवार के बाद में हम 6 कर देंगे, तो हमने आपको टेली दिया है, तो फिर निकलेगा आपका शुक्रवार। कौन सा दिन होगा शुक्रवार। हम क्या करते हैं उसमें से माइनस कर देते हैं और डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर रहता है, यहाँ पर हम ध्यान देंगे जो रिमाइंडर रहता है उस काउंटिंग को जिस जनवरी में दिया हुआ है जो बता रहा है शो करके 2 जनवरी को क्या है शनिवार, 2 जनवरी को क्या है शनिवार, तो वो कह रहा है कि 15 जनवरी को कौन सा दिन होगा। जो रिमाइंडर रहता है उसमें हम क्या कर देते हैं उस संख्या को प्लस कर देते हैं, और प्लस करने के बाद में वो जो निकल के आता है वो आपका क्या हो जाता है एक आंसर हो जाता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन अब हम बताएंगे। 5 मार्च रविवार है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ज़्यादा डेट का दिया होता है और कम डेट का पूछ रहा है, तो क्या करना है घटाना है। अब यहाँ तो ये हो गया। अब मान लीजिए आपको दे रखा है क्वेश्चन उल्टा रिपीटेशन कि 15 जनवरी को शनिवार था, तो 2 जनवरी को कौन सा दिन था, 15 निश्चित कर देता है, तो उसमें हम क्या करते हैं ज़्यादा डेट का जो दिया होता है और कम डेट का पूछ रहा है, तो उसमें हम क्या कर देते हैं माइनस करते हैं, यानी घटा देते हैं। सवाल का मतलब वही रहेगा, केवल हम उसमें से क्या कर देंगे उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे सामने वो दिन भी निकल के आ जाएगा। यानी कि हम इस संख्या को चेंज कर दें, 15 जनवरी शनिवार है तो 2 जनवरी को कौन सा दिन था, तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन भी बदल जाएगा, होगा नहीं वहां पर हो जाएगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बार बार अभ्यास कराऊंगा, कोई सवाल ऐसा नहीं रहेगा जो आप मैथमेटिक्स के जरिए से उस डेट का दिन ना बता सकें। 5 मार्च रविवार है, 5 मार्च रविवार, 5 मार्च को क्या है रविवार, तो 5 मार्च को रविवार है तो 28 मार्च कौन सा दिन, 5 मार्च को रविवार है तो 28 मार्च को कौन सा दिन होगा। यहां पे दे रखा आपको 28 और यहां पर दे रखा आपको 5, तो हम क्या करेंगे 28 में से -5 करेंगे तो निकल के आएगा कितना 23 में यदि हम 7 का डिवाइड करते हैं तो कितना निकल के आता है 7 3 21, 3 + 2 यानी 2 रिमाइंडर रहता है, 3 टाइम्स बार इसका डिवीजन होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमें क्या दिया रविवार में हम क्या कर देंगे 2 को प्लस कर देंगे, रविवार +2 तो क्या निकल के आएगा मंगलवार। तो कौन सा दिन होगा 28 मार्च को मंगलवार होगा। इस तरह से मंथ वाइज हर मंथ में आपको डेट बता रहा है, मंथ का पूछ रहा है, तो वो आपके लिए इजी मेथड है। जबकि आपके पास कैलेंडर ना हो तो आप किस मेथड से इस चीज़ों को निकाल सकते हैं। कैलेंडर आपको यूज नहीं करना है, आपको मैथमेटिक्स के जरिए से उसका डेट का दिन बताना है आपको। अब आ जाए एक महीने से दूसरे महीने में दिन बताना। एक महीने से दूसरे महीने में दिन बतलाना। ये आपका हेडिंग हो गया।
इसके लिए हम कहाँ निकल के आएंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको स्पष्टीकरण बताएं। अब यहाँ पर हम लीप वर्ष और जनरल वर्ष, साल में कितना होता है, एक होता है लीप वर्ष और एक होता है जनरल वर्ष। लीप वर्ष जो है वो 4 ईयर्स में आता है और जनरल वर्ष हर ईयर होता है। लेकिन यहाँ पर हम जनरल वर्ष और लीप वर्ष को हम एक्सप्रेशन करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे उसको कि लीप वर्ष कौन सा है और जनरल वर्ष कौन सा है। यहाँ पर तो लीप वर्ष यानी कि लीप वर्ष में कितना होता है, फरवरी। लीप वर्ष में फरवरी जो होता है वो होता है आपका 29 डेज। अब हम लीप वर्ष है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस ईयर में 4 से भाग देते हैं। भाग देने पर पूरा पूरा यदि भाग जाता है ईयर में तो वो क्या हो जाता है आपका लीप वर्ष। और लीप वर्ष में जो फरवरी कितने दिन की होती है, 29 डेज की। और एक होता है आपका जनरल वर्ष। जनरल वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 28 डेज। अब आ जाइए यहाँ पर, अब होता है संक्रावर्ष। संक्रावर्ष है तो अभी कहेंगे सर ने संक्रावर्ष क्या बता दिया। संक्रावर्ष का मतलब है जैसे मान लो 2000 तो 2000 यानी कि हम 1600 ईस्वी में, आपने पढ़ा होगा 1600 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, तो ईस्वी में 100 ईस्वी में, तो 1600 ईस्वी में, तो 2000 ईस्वी में, यानी कि जो ईयर्स बदलता है तो ईस्वी में हो जाता है, तो इसको बोलते हैं संक्रावर्ष। अब संक्रावर्ष हम क्या करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। सपोज दैट मानो 2000, यानी कि हमने कंप्लीट चला गया। अब मान लीजिए यहाँ पर समझने वाली आवश्यकता वाली चीज है, यहाँ पर यदि आपको कितना दे रखा है 1600, और 1600 को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाता है, लेकिन सपोज दैट मानो 1700 दे रखा है। अब यदि हम 4 से भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा इसमें। यदि हम 4 से भाग देते हैं तो पूरा जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये पूरा लड़खड़ा जाएगा। यदि हम 1700 ईस्वी में हैं तो हमारे लिए ये सवाल क्या हो जाएगा, एक लड़खड़ा जाएगा, यानी कि हम उसमें फंस जाएंगे। तो हम कितने का मान बैठेंगे, इसको हम जनरल वर्ष मान बैठेंगे। तो ये किसमें हो जाएगा, संक्रावर्ष में फरवरी जो होती है वो कितने की होती है, 28 दिन की होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, संक्रावर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 28 डेज की होती है, यानी 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 28 दिन की। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे इनको, इसके बाद में हम आप लोगों को बताएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर दिया है आपको 2008 अपॉन 4, ये आपके सामने ईयर्स हैं। ईयर्स को हम टोटल ईयर में, साल में कितना होता है, साल में होता है 365 डेज। कितना होता है, 365 दिन होते हैं। अब यहाँ पर हमने डिवाइड दिया है तो पूरा चला जाएगा। तो ये किस में हो जाएगा, आपका जनरल वर्ष में। किस में हो जाएगा, ये आपका जनरल वर्ष में। ये सारी चीज़ें किस में हो जाएंगी, आपकी जनरल वर्ष में हो जाएंगी। तो इनको हम ध्यान देंगे यहाँ पर किस तरह की है, संक्रावर्ष कौन सा है, लीप ईयर्स कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चंस पे हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे, यानी एक महीने से दूसरे महीने में डेट का दिन बताने के लिए। आप लोग उसको हैंड बना लें, इसके बाद में हम आपको अभ्यास कराएंगे। इसको सारे को आप नोट करते रहें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें टिपिकल तरह से याद रखनी पड़ती हैं, और इसका एक मेथड्स होता है प्रॉपर तरह से करने के लिए। प्यारे बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मुझे लाइक, कमेंट एंड शेयर
इन चीज़ों का आप लोग डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप लोगों के लिए, अब मान लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। किस तरह का क्वेश्चन आ जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। किस तरह का बताना? लीप वर्ष नहीं है, क्वेश्चन बताना आपको, लीप वर्ष नहीं है। सेकंड में आपको दे दिया, थर्ड दे दिया आपको, फोर दे दिया आपको। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। प्यारे बच्चों, यहां पर हम कितने का देंगे? 400 का डिवाइड, यानी कि 1978 आपका लीप वर्ष नहीं, ये आपका लीप वर्ष है, ये आपका लीप वर्ष है, ये आपका लीप वर्ष है। अब आएंगे, अब हम यहां पर हम आपको एक चीज बताएंगे, जनवरी कितने दिन का होता है, फरवरी कितना डे होता है, मार्च कितना डे होता है, अप्रैल कितना डे होता है। तो यहां पर हम ध्यान देंगे इस टाइप के क्वेश्चंस का, कि डी में कितना कितना दिन होता है। जनवरी आपका जो होता है वो होता है आपका 31, फरवरी शॉर्ट में लिख दें, चलिए 28 और 29, मार्च आपका 31, अप्रैल आपका 30, मई आपका 31, जून आपका 30, जुलाई आपका 31, अगस्त आपका 31, सितंबर आपका 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर आपका 31। बेटा प्यारे बच्चों, ये तो आपका है। अब आप आ जाइए मुक्के पर, देहाती बताएंगे आपको। मुक्का तो आपने देखा होगा, मुक्का आपने देखा है ना, मुक्का देखा ना। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका 31 का, और ये आपका होता है जो उठा हुआ है वो आपका 31, जो आपका दबा हुआ है वो 30। जनवरी फरवरी, तो ये क्या है? ये दल बदलू है। दल बदलू होते हैं ना नेता, आपने देखा ना, दल बदलू नेता जो होते हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। उसी तरह से फरवरी भी क्या है? एक दल बदलू है, कभी 28 का और कभी 29 का। तो जनवरी फरवरी मार्च, अब ध्यान देंगे जनवरी कितने दिन का है? 31 का। फरवरी कितने दिन का है? 28 या 29। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। आगे ना, तो यहां पर देंगे अगस्त
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमने ध्यान दिया जो उठे हुए हैं आपके, जो उठे हुए हैं पॉइंटेड, मुट्ठी बंद करें, इसको तो एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता है ना। तो सीधा सिंपल पे ध्यान रखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें लेफ्ट में जाना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपका क्या हो गया, दिसंबर 31। तो हमने, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें क्योंकि ये चीज़ तो आपके साथ हमेशा रहनी है। तो इसको ध्यान रखें कि आपको बेसिकल चीज़ याद ना हो, तो हमें एक मुक्की की एग्जाम्पल्स पे हमें इस चीज़ को ध्यान रखें। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि 5 जनवरी, 5 जनवरी, हम अब एग्जाम्पल्स पे ध्यान देंगे तो 31, हम जो क्वेश्चन था उसका 31/7 इक्वल 3, मान लीजिए 28, 0, 29, 1, 30, 2। तो हमें ध्यान, यहाँ हम ध्यान देंगे कि हमारे पास क्या होता है, रिपीटेशन। तो वीक में कितना, 31 में कितना वीक आएगा आपका, 4 वीक 3 डेज, रिमाइंडर रह गया यहाँ पर 4 वीक हो गया, रिमाइंडर 0 रह गया। 29 में हम रिमाइंडर देते हैं तो 4 हमारा क्या हो गया, यानी कि 4 हमारा वीक हो गया और 1 रिमाइंडर रह गया। हमारे पास यहाँ पर कितना हो गया, 4। उनको लेके दिल कभी बच्चा अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवयोग कोचिंग क्लासेस। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कैलेंडर पंचांग थ्योरी। कैलेंडर की आप लोगों के लिए 2 रिमाइंडर रह गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस का हम प्रयोग करेंगे। ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी क्वेश्चन है घंटी आपका बजे। 5 जनवरी, 5 जनवरी रविवार है तो रविवार है तो 15 फरवरी को 15 फरवरी कौन सा दिन होगा। 5 जनवरी को रविवार है तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि हमारे पास में अब जनवरी कितने दिन की होती है, 31 की। तो 31 में से कितना माइनस करेंगे हम, 5 को, तो कितना निकल गया, 36। अब आ जाइए फरवरी, तो 26 आ गया। अब आ जाइए फरवरी, तो जनवरी के बाद में क्या आता है, फरवरी। तो फरवरी में तो कितना दिन है, 15 डेज, यानी 15 दिन है आपका। तो 26/7 प्लस 15/7, 31 में से 5 माइनस कर दिया तो कितना निकल गया, 36। और 15 डेज की बात कर रहा है, यानी 15 फरवरी तक की बात कर रहा है कि 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर हमने डिवाइड दिया, तो डिवाइड देने पर जो हमारे पास रिमाइंडर जो रह के आएगा, 7 × 21 और 7 दूनी 14। तो इसमें फर्स्ट वाले में कितना रिमाइंडर रहा, फर्स्ट में रिमाइंडर जो रहा वो रहा हमारा 5, और इसमें रिमाइंडर जो रहा वो कितना रहा हमारा 1। तो यहाँ पर हम कितना ले लेंगे, 5 + 1 = 6। तो रविवार प्लस कितना करेंगे, 6, तो कितना आ जाएगा आपका निकल के, शनिवार। काउंटिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। हर 7वें दिन पे क्या होता है, रिपीटेशन होता है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे।
15 16 जनवरी रविवार है तो 16 जनवरी रविवार है तो 15 अगस्त कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अब यहां पर हम ध्यान देंगे 16 जनवरी रविवार है तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। अब यहां पर आप क्वेश्चन पे नजर डालें कि इसमें एक्चुअल में ईयर तो दिया ही नहीं है कि हम कौन सी ईयर का इसमें दिन बताएं। डेट हमें दे दिया 16 जनवरी रविवार है तो 15 अगस्त कौन सा दिन होगा, यानी कि यहाँ पर 31 और 30 भी चलता है, 29 और 20 भी चलता है, तो ईयर इसमें दिया नहीं है, तो ये क्या है आपका एक क्वेश्चन से रॉन्ग है, यानी कि डाटा इनफाइनाइट है। डाटा क्या है? इनफाइनाइट, इसलिए ये सवाल नहीं हो सकता क्योंकि इसका डाटा क्या है? इनसफिशिएंट है। डाटा क्या है इसका? इनसफिशिएंट। हमें एक्चुअल में इसमें ईयर दिया होगा तो हम इस सवाल को निकाल सकते हैं, अन्यथा इस सवाल को हम नहीं निकाल सकते। और इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्या कर देते हैं? DI कर देते हैं, डाटा इनफाइनाइट। क्या कर देते हैं? डाटा इनफाइनाइट, क्योंकि हर क्वेश्चंस में ईयर देना कंपलसरी है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चंस को हम बदल देते हैं, यानी कि ईयर कर देते हैं हम 16 जनवरी 2011 है तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ यदि हम इसको 2011 कर देते हैं, हम कितना कर देते हैं? 2011 है तो 15 अगस्त को कौन सा दिन था? अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस का हम लोग अभ्यास कराएंगे आपको। इसको आप लोग सारे जो टेली उसको आप लोग नोट करें। इसको प्रॉपर तरह से, कुछ चीज़ें होती हैं टिपिकल में शॉर्ट ट्रिक्स में, एक्चुअल में शॉर्ट फॉर्मेसी की ट्रिक्स होती हैं इसके अंदर, और वो हमें प्रॉपर तरह से थोड़ा सा याद रखना होता है। ये सारी चीज़ें एक वैदिक अर्थ होता है, उसके माध्यम से हम आप लोगों के लिए रख रहे हैं इसका फॉर्मूला निकाल के। लेकिन हमने इस कैलेंडर का तो वास्तविक ऑपरेशन किया इस तरह से। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे। अब हम पे यहाँ पर आ जाइए जनवरी। अब यहाँ पर आ जाइए हम जनवरी, तो कितना दिन दे रखा है हमें? 16 जनवरी दे रखा है। तो 16 जनवरी को हमारा क्या हुआ? फरवरी 28 का होगा। मार्च किसका होगा? 31 का। अप्रैल किसका होगा? 30 का। मई कितने का होगा? 31 का। जून किसका होगा? 30 का। जुलाई किसका होगा? 31। अगस्त किसका होगा? अब अगस्त की बात कर रहा है तो 15 अगस्त, तो यानी कि हमें अब यहाँ पर हम जाएंगे डिवाइड, तो यहाँ पर क्या है? 16। अब हम यहाँ निकालेंगे किसका? 31 में से -16 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? तो यहाँ पर हम डिवाइड देंगे, 7 दूनी 14, और कितना रह जाएगा आपका? 1 रिमाइंडर रह जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका? यानी कि 1 निकल के आया। 28 0, 31 3, 2 3 2 3, और यहाँ पर जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा आपका? 1। अब इसको यदि हम काउंटिंग करते हैं, यदि हम इसको काउंटिंग कर लें, हमारे पास काउंटिंग करने के बाद में कितना आ रहा है? 1 और 3 4, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14 और 1 15, तो कितना निकल गया? 15। और 15 में डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है इसका? रिमाइंडर 1। तो यहाँ पर क्या है आपका? रविवार। क्या था?
रविवार दिया हुआ था क्वेश्चन में, प्लस उसमें क्या कर देंगे 1 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका, क्या आंसर निकल के आएगा इसका, सोमवार। क्या निकल के आया, सोमवार। तो कौन सा दिन होगा आपका, सोमवार होगा आपका। तो ये तो थे आपके लिए मंथ वाइज क्वेश्चंस का आप लोग इसी तरह से अभ्यास करें। अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि सर ने मंथ का और उसका तो निकाल दिया, ईयर में, अब साल के लिए हम आपको बताते हैं। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपको स्क्वायर रूट निकाला था, उसका सब डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देखें। नेक्स्ट वीडियो का भी हम लोग आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेके आएंगे। अब आ जाइए साल में, ईयर में, 1 ईयर में कितना होता है, 65 डेज। कितना होता है 1 ईयर में, 65 डेज होता है। अब हम क्या करते हैं, 65 डेज में 7 का डिवाइड कर देते हैं। तो जो रिमाइंडर रह के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1। और 366 में 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर निकल के आएगा, 2। ये साल वालों के लिए है, ईयरली सवालों के लिए, ईयरली सवाल के लिए। ईयर वाली सवालों के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लीप वर्ष और जनरल वर्ष में हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं हम साल बताने वाले, साल में दिन बताने का तरीका, ये आपका क्या हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा। 10 जनवरी 2010 शनिवार है, तो 15 मार्च 2015 कौन सा दिन होगा। प्यारे बच्चों, अब यहां पर हम ध्यान देंगे 2010 कितने की बात कर रहा है, 2010 में कितने का होगा, 365 दिन का। अब किसकी बात कर रहा है वो, 10 जनवरी की बात कर रहा है, तो 365 में कितना कर देंगे, माइनस 10 को कर देंगे, तो यहाँ कितना रह जाएगा आपका 355 अपॉन 7। यदि इसका हम डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर क्या रह के आता है हमारे पास, रिमाइंडर रह के आता है 5। उसी तरह से हम देंगे 2011 में, तो 2011 में कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। 2012 में रिमाइंडर, 13 में, 14 में, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे। अब आ जाए हम 15 मार्च। अब ये तो हो गया आपका, कौन सा हो गया, 2014 तक का, 2014 तक का, 10, 11, 12, 13 और ये 14 ईयर का निकाल दिया। अब आ रहे हैं हम कौन से में, 2015 में मार्च, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च का। तो जनवरी के लिए, जनवरी में कितना दिन होगा, 31 अपॉन 7 प्लस फरवरी में, क्योंकि हम किसकी बात करेंगे, 2015 की, यानी 2015 में, तो 2015 में फरवरी कितने दिन का होगा, 28 दिन का, प्लस किसकी बात कर रहा है, 15 मार्च की। तो हम इसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर रखेंगे, 5 + 1 + 2 + 1। अब इसमें रिमाइंडर जो रहेगा वो आपका कितना आएगा, 3। इसमें कितना होगा, 0। इसमें कितना होगा, 1। इनको काउंटिंग करेंगे तो कितना आएगा, 14 अपॉन 7। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 0। तो शनिवार में प्लस करना है कितना, 0। तो क्या निकल के आएगा, शनिवार ही निकल के आएगा। यानी कि आपका था ईयर में हम जो रिमाइंडर जो रहता है, एक्चुअली हम रिमाइंडर को प्लस करते हैं यहाँ पर। अब आइए, अब
बताएंगे कि सर ने तो साल का तो बता दिया, लेकिन कोई दे रखा है उल्टा, तो उसको कैसे बताएं। उन्होंने बताया था ना कि हम बैक करते हैं, माइनस करते हैं। यदि हम सीधा जाना, यदि हमें अगला पूछ रहा है तो हम सीधा जाएंगे, और यदि पीछे का पूछ रहा है तो हम बैक होके आएंगे, यानी कि उल्टा और सीधा, उल्टा और सीधा निकल के आएंगे। तो यहां पर हम ध्यान देंगे 5 मई शनिवार है, 5 मई उल्टा, उल्टा निकालने के लिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा ना, उल्टा वही चीज आ गई। क्वेश्चंस को ध्यान देंगे। 5 मई, 5 मई शनिवार है तो 17 नवंबर कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अब मई को हम ध्यान देंगे, तो मई कितने दिन का होता है? 31 का। तो 31 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 26/7। तो यहाँ पर कितना रहेगा आपका रिमाइंडर? 5। अब आएंगे हम जून में। तो जून कितने का होता है? 30 का। तो इसमें कितना निकल के आएगा रिमाइंडर? 2 निकल के आएगा। तो ये क्या निकल के आया आपका? रिमाइंडर। क्या निकल के आया? रिमाइंडर 2 निकल के आया। उसी तरह से हम जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि हमें कहाँ तक लेके जाना है? मई से। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 17 नवंबर तक का। तो हम रिमाइंडर जो रहेगा तो हमारे में पास रहा 5, 2, 3, 3, 2, 3। आपका आ गया मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये आपका नवंबर, यानी कि आपका कितना? 17/7। तो यहाँ पर कितना रहा रिमाइंडर? 3। कितना रहा रिमाइंडर? 3। तो हमने किसने डेट तक लिया? 17 नवंबर तक का। तो इसको हम प्लस करेंगे तो कितना निकल के आ रहा है हमारे पास? 17/0। तो हम क्या करेंगे? शनिवार में 0 प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल गया? अब आ जाइए, 17 नवंबर सोमवार था, इसी को हम करते हैं 17 नवंबर। 17 नवंबर सोमवार था। तो 17 मई को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नवंबर को सोमवार था, तो 17 मई को दिन कौन सा होगा? यानी बैक, पीछे वाला। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 17 मई लेंगे, पीछे से 17 मई ले लिया हमने। अब 17 मई, मई कितना होता है आपका? 31 माइनस 17। तो रिमाइंडर कितना रहा? 0। अब आ जाएंगे नवंबर। नवंबर में कितना हो गया? 17 डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 3 रिमाइंडर। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। यहाँ पर हम ध्यान देंगे 0, 2, 3, 2, 3। यह आ गया आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर। बीच चीज का डॉट डॉट दे दिया ना, हमने दे दिया। तो हम इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो प्लस करने के बाद में कितना आ रहा है? 9/7। डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर रहेगा कितना? 2। तो यहाँ पर कितना था? सोमवार। क्या था? सोमवार। और -2 करना है इसमें से, तो यानी कि सोमवार से रविवार और शनिवार। तो कौन सा दिन निकल गया है? शनिवार।
तो प्यारे बच्चों, इसी तरह का आप लोग क्वेश्चंस बनाएं और उनका अभ्यास करें। अगला पार्ट जो हम लेके आएंगे वो जन्मदिन बताने के लिए, किस डेट में किसका जन्मदिन था तो वो कितने वर्ष का हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग आप लोगों के लिए क्लास 8th, 9th और 10th इनके साथ साथ में एक शॉर्ट ट्रिक की भी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसी तरह से अभ्यास करते रहें। टेक फॉर केयर, बेस्ट ऑफ लक।